मेरी जान, मेरी जिंदगी। सुना है कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। नहीं पापा, अभी तो मैं इंटर्नी हूँ। मुझे इन सब बातों का नहीं पता, मैं तो तुम्हें डॉक्टर ही कहूंगा। शाबाश। खुशी हुई आपको देख के बॉस। खुश आमदीद। शुक्रिया कफस, शुक्रिया। खुश आमदीद बॉस। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। और वो भाई कहाँ है तुम्हारा? उससे बात हुई थी मेरी, लेकिन उसके मिड टर्म चल रहे हैं इसलिए नहीं आ सका। उसने कहा है कि वो वीकेंड पर आएगा। चलिए पापा, आपसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। नहीं, मैं पहले चश्मे वाले होटल जाऊंगा, कुछ दिन वहां पे रहूंगा, फिर उसके बाद आ जाऊंगा वापस। पापा प्लीज। बेटा बहुत जरूरी है मेरा वहां पे जाना, कुछ काम है। मैं भी चलूंगी आपके साथ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे थे? क्या कोई बात हुई है तुम दोनों के दरमियान? कोई खास बात नहीं थी। तुम अपने छोटे से जहन पर ज्यादा जोर मत दो। अच्छा, समझ गई। मेरे ख्याल से तुम अपनी जगह ठीक थे। तुमने ठीक किया बिल्कुल। मैंने भी उसे डांटा था। मैंने उससे कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया। माना कि बुराल साहब हमारे बॉस हैं, मगर ये कोई तरीका नहीं है कि अकेली लड़की को देखकर घर तक छोड़ने आ गए। खुदा ही जाने कि इसके पीछे क्या नियत हो उनकी। कुछ नहीं कहा जा सकता। इन अमीर लोगों से कोई बैत नहीं की जा सकती। तुम्हें पता है, इन बड़े लोगों का किसी की मदद करना भी अपने मफाद के लिए ही होता है। न जाने क्या मतलब हो उसके पीछे उनका। क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम ये? हाँ, वो हैजल है तुम्हारी बहन। तुम्हारे बॉस का ड्राइवर कहीं गया हुआ था इसलिए वो खुद छोड़ने आ गया। इसमें क्या है? मुझे देर हो रही है और ये हम दोनों का आपस का मामला है, इसमें तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हैजल, हैजल, दरवाजा खोलो। मुझे बहुत जरूरी काम है, दरवाजा खोलो। माफी चाहता हूँ, मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। चलो आ जाओ हैजल, मैं तुम्हें बाइक पर छोड़ दूँ। एक बार फिर बाजार जाता हूँ। अब आप लोग जा सकते हैं। खुदा हाफिज। आ जाओ मेरी जान। आप अपना सफर जारी रख सकते हैं, जाइए। खुदा हाफिज। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैंने ऐसा क्या कर दिया हैजल? तुम्हें उस अजनबी आदमी के साथ देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। और क्या करता मैं? वैसे भी मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। मेरी जगह कोई और भी होता वो यही करता। ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो रात को तुमने मुझ पर इतना गुस्सा किया? क्या भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? मेरी जान, मेरी बात तो समझो। क्या समझूं मैं तुम्हारी बात? समझा भी रही थी तुम्हें कि मुझे बस नहीं मिल रही थी वहाँ, पर तुमने सुनना कब था? मैं जेलस हो रहा था उससे, समझ गई तुम? मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया। गलत किया मैंने। क्यों? तुम्हें अपने प्यार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम जानते हो कि तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई और नहीं बस सकता। भूसा भरा हुआ है इस खोपड़ी में। क्या करूं? तुम्हारे सिवा कुछ सोचता ही नहीं मुझे।
अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? क्या है? क्या है? तुम देख लेना, ये हमारी पहली और आखिरी लड़ाई होगी, हम दोबारा नहीं लड़ेंगे। सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती है? अच्छा बाबा, मैं मान लेता हूँ मेरी गलती है। अब खुश हो गई? बहुत प्यार करते हो ना तुम मुझसे? क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखता? अब हम एक दूसरे का दिल नहीं दुखाएंगे कभी। इस तरह से लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, हम आइंदा कभी नहीं लड़ेंगे। और वैसे भी ये लड़ाई झगड़ा मेरे मिजाज के बिल्कुल बरखिलाफ है, जानती हो ना तुम। लेकिन बात सुनो मेरी, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारे आगे पीछे ज्यादा घूमे या तुम्हें तंग करे तो फौरन आकर मुझे बताना और छोड़ देना ये नौकरी। मैं अकेला इतना कमा लेता हूँ जिससे हमारी जिंदगी अच्छी गुजर सकती है। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। चलो यहाँ। वुराल के अलावा कोई बात करने आए हो तो कुछ नहीं सुनना मुझे। अजीज तोपराक के बारे में क्या हुआ उसे? जेल से रिहा हो गया है वो। अल्लाह गारत करे, इसी की कसर रह गई थी। नाज खुद तो मर गई लेकिन मुसीबतें छोड़ गई हमारे लिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैंने पहले भी तुम्हें कितनी बार समझाया चंगेज कि उस तरफ मत जाना, वहाँ यूनानी सरहद लगती है, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। देख लिया नतीजा, गलत कहा था मैंने। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। खुदा के लिए कुछ करें आप। अगर बाबा को पता चल गया कि मैं जाल गिरा कर आ गया हूँ तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा बस ये अब रोना धोना तो बंद करो अपना, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। चले भाई, चलते हैं हम। रुक जाओ, कहाँ चले? बाहर जाओ, बाहर। बोट से उतरो तो मेरे साथ नहीं जाओगे, मैं अकेला इस मामले को निपटा लूंगा। मेरी बोट को वहां देखते ही यूनानी कोस्ट गार्ड आ जाएंगे फौरन और पकड़ लेंगे हमें। मैं तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूंगा? चलो अब नीचे उतरो और रस्सी खोल दो बोट की। लगता है भाई तुम्हारी रात बहुत हसीन गुजरी है। गुजरनी भी चाहिए क्योंकि ये लड़की तो बिल्कुल नाज भाभी जैसी है। बहुत ही खूबसूरत है ये लड़की। ठीक कह रहा हूं ना मैं? तो फिर क्या इरादा है, दोस्ती करेंगे इससे? बेहतर होगा कि चले जाओ यहाँ से। मैंने क्या कह दिया? आइंदा जब भी हैसल के बारे में बात करना तो अपने अल्फाज सोच समझ के इस्तेमाल करना। ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। तुम बिल्कुल नाज जैसी हो। दोबारा मेरी जिंदगी में खुशामदीद। मेरे लिए ऑरेंज जूस लाओ वोडका के साथ। हैजल, कल रात कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुम्हारे साथ? तुम्हारे बाबा काफी गुस्से वाले लगे मुझे। बहुत शुक्रिया आपका वुराल साहब, कोई भी मसला नहीं हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं बनना चाहूंगा, कभी भी नहीं। मुझे काम निपटाना है। बहुत शुक्रिया। तुम यूनानी पानी में दाखिल हो गए हो, वापस जाओ।
या अल्लाह, इनको भी अभी आना था। जल्दी करो किनान। तुमने कानून की खिलाफ वर्जी की है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ठीक है भाईजान, ठीक है, मैं गलती से सिर्फ निकल आया। देखे, मैंने अपना जाल भी उठा लिया है और जो मछलियां पकड़ी थी उन्हें भी छोड़ दिया है। अब तो ठीक है ना? खुद को हमारे हवाले कर दो। भाईजान, मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ तो रहम करें। ये मेरी रोजी रोटी है, अगर आप इसको भी ले जाएंगे तो मैं कमाऊंगा किस तरह? हाँ, हम दोनों मुल्कों की तो दोस्ती है, ये बात तो आप जानते हैं ना। आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? अच्छा भाई, ठीक है, ठीक है, चलता हूँ मैं। खैरियत तो है? सब यहाँ क्यों जमा है? खुशामदीद अजीज साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबका दिल का शुक्रिया। खुशामदीद सर। बॉस, बच्चों ने आपके लिए पूल के पास एहतमाम किया है। हाँ, तो फिर वहीं चलते। चलिए। अगर आप हैजल के बारे में बात करने आई हैं तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं, अजीज तो प्राग जेल से रिहा हो गया है। अजीज अगर थोड़ा बहुत भी समझदार हुआ तो मेरा सामना नहीं करेगा, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। मुझे डर है कि अजीज तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा, इसलिए तुम जिद छोड़ दो और वापस मेरे साथ इस्तांबुल चलो। हैजल के यहाँ होते हुए मैं इस्तांबुल नहीं जाऊंगा कभी। और अजीज की आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि जब वो मेरे सामने आएगा तो मुझे क्या करना है। फिक्र मत करें। Do you speak English or Greek? नहीं, तुर्की जबान आती है मुझे। Εσύ μπορείς να μεταφράσεις. Σ' αραβέσαι ελληνικά νερά. तुम यूनानी पानी में मछली पकड़ रहे थे। नहीं मेरे भाई, मैंने पहले भी बताया था कि मैं शिकार करने नहीं आया, मैं गलती से इस तरफ निकल आया था। अरे आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने बताया तो मैं शिकार करने नहीं आया था। आज हमारे मेहमान हो तुम। भाई खुदा के लिए रहम करें, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं मछलियाँ नहीं पकड़ रहा था। चलो भाई, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं मछलियाँ नहीं पकड़ रहा था। ये कौन सा तरीका है? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे और मुझे अंदर बंद कर दिया है। सुने भाईजान, आपको आपके बच्चों का वास्ता है, मुझ पर रहम करें। 9 दिन के बाद मेरी शादी होने वाली है, ऐसा ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नई जिंदगी मिली हो मुझे। कुछ कहना है? यहाँ क्यों आए हैं पूछ सकती हूँ? ये होटल मेरा है। पापा प्लीज, वुराल यही है, मालूम है ना आपको? खबर है कोई उस कमीने की? कहाँ है आजकल वो? जिंदा है अभी तक ये? अच्छा है, रहना भी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी इससे बहुत से हिसाब चुकाने हैं। आप फिर शुरू मत हो जाइएगा, अब वो मामला खत्म हो चुका है, भूल जाएं जो कुछ भी हुआ था। कैसे भूल सकता हूं मैं? मेरी बहन ने शादी की थी उससे और अब लापता है वो। हो सकता है कि वो मर चुकी हो और उसी ने मारा हो उसे। आंटी के बारे में सिर्फ वुराल को ही मालूम है,
अगर आपने उसे मार दिया तो सब खत्म हो जाएगा और आप खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। कोस्तास, मालूम है बेटा, परेशान मत हो। खुदा के लिए कोस्तास, आप ही इन्हें मेरी बात समझा दे। ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी जमानत करवा दी है मैंने। अल्लाह सलामत रखे आपको कोस्तास। परेशान मत। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इन लोगों ने बताया कि तुर्की का एक मशहरा पकड़ा है, तो मैं फौरन यहाँ आ गया। अल्लाह आपसे राजी हो कोस्तास। अगर आप नहीं होते तो ये मुझे कभी नहीं छोड़ते। आपका यह एहसान चुका दूंगा मैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। नहीं कोस्तास, ऐसी बातें ना करें, मैं चुकाऊंगा एहसान। लेकिन क्या आप मुझ पे एक और एहसान कर सकते हैं कि मेरी बोट इनके पास है, वो दिला दें मुझे? ये तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारी बोट नीलामी में डाल दी है। कोस्तास, आप ये क्या कह रहे हैं? उसे नीलामी में क्यों डाल दिया इन्होंने? बेटा, यही कानून है इन लोगों का। अभी इनसे बात करेंगे तो ये कुछ भी नहीं बताएंगे। चलो यहाँ से तो निकलो पहले, इससे पहले कि ये लोग तुम्हें दोबारा लॉकअप में डाल दें। हाँ आओ सिनान, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। वो पावर ऑफ अटॉर्नी वाला मामला। अच्छा, अब समझा मैं। वो मामला, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यही मंगवा लिए थे ताकि जहमत ना हो आपको। मामला यही निमट जाएगा। मैं पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम नहीं कर सकता, इसीलिए तुम एक काम करो कि दोबारा से स्टार्ट कर दो अपना पुराना बिजनेस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। ये सब मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह गारत करे इसे देव ने। हम एक बार फिर कंगाल हो गए। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हुआ क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी देने से इनकार कर दिया है भाई ने। वो चाहता है कि मैं उसके तलवे चढ़ता रहूं। ये उसी लड़की की वजह से हुआ है। भाड़ में जाए वो लड़की और मेरा भाई भी। मैं लानत भेजता हूं ऐसे भाई पर। इससे तो बेहतर होता कि मेरा कोई भाई ही ना होता। देव ने, चलो हम कहीं और चलते हैं यहाँ से। मेरा मतलब किसी और कंट्री। फजूल बातें ना करो सिनान। तुम्हारा भी इस कंपनी में उतना ही हक है जितना तुम्हारे भाई का है। और जो रकम तुमने जुए में हारी है वो कोई कम नहीं थी। आखिर 5 मिलियन तुम जुए में हार गए, तुम्हें जरा एहसास नहीं? और ये रकम वापस भी करनी है मुझे। मुझे किसी भी तरह ये रकम कंपनी से निकलवानी पड़ेगी। क्या तुम ये समझ रहे हो कि कंपनी से रकम निकालना आसान होगा? कुछ तो करना ही होगा। अगर हालात यही रहे तो बहुत मुश्किल है ऐसा करना। कंपनी से एक ढेला भी नहीं निकलवा सकते तुम। तो फिर अब क्या करना चाहिए मुझे? बताओ ना तुम। तुम्हें ये रकम खुद कमानी होगी। मैं इतना परेशान हूं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है देव ने? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उस आदमी की जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए तुम्हें। अंदाजा है क्या कह रही हो तुम? अच्छी तरह से। फिर तुम अपनी कमाई हुई रकम से जो चाहे करते रहना। इस तरह मॉम भी तुम्हें अहमियत देने लगेंगी। हमारे हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे और हमें यहाँ से कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। सोचो जरा इस बारे में सिनान। हमें जरूरत है इसकी। हाँ, मगर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुम जानती हो देव ने, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें ये करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। तुम पहले मिलकर तो देखो उन लोगों से। एफर्ट तो करो। तुम कर लोगे, मुझे यकीन है। ठीक है? सादा सा काम है कि उसकी मनीषियात लेकर जानी है बोट के जरिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने खुद ही तो कहा था मुझसे काम के लिए। मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए काम ढूंढा है, अब क्या मसला है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि मंशियात के काम पे लगा दो मुझे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कोई ऐसा वैसा काम होगा। ये ऐसा वैसा काम नहीं है भाई। अच्छी रकम मिल जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। बस छोटा सा रिस्क है इसमें, जो हर काम में होता है। छोटा सा रिस्क? हाँ। ये छोटा सा रिस्क बहुत बड़ा जुर्म होता है। अच्छी तरह सोच लो मेरे भाई। तुम इतने डरपोक निकलोगे मुझे नहीं मालूम था। आइंदा मेरे पास मत आना तुम काम के लिए। मायूस कर दिया तुमने। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? बाजार में सब्जी थोड़ी बेचनी है हमें कोई। मनशियात लेकर जाने को कह रहे हो तुम। ये कोई आसान काम है?
खैर अभी फाइनल नहीं हुआ है कुछ भी। जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अगर तुम ये काम करने के लिए तैयार हुए, सोच लो अच्छी तरह। ठीक है। ये बात। क्या मेरा काम सिर्फ बोट चलाना होगा? हाँ तो और क्या, इसके अलावा और कोई काम नहीं होगा तुम्हारा। केनान, अच्छा हुआ तुम आ गए। घर की डेकोरेशन के लिए अभी बहुत सारे काम करने हैं हमें। देखो केनान, हम वहाँ पर्दे नए लगवा लेंगे और किचन के कैबिनेट्स भी चेंज करवा देंगे और बाथरूम के टाइल्स भी नए लगवा लेंगे। अब मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। शब बखैर। इसको अचानक क्या हो गया? बहुत बड़ा सानिया हो गया था आज। क्या हुआ? क्या बताऊं? वो चंगेज को तो तुम जानती हो ना? उसका जाल यूनानी समंदर की तरफ चला गया था। वो परेशान होकर मेरे पास मदद के लिए आया कि आप मेरा जाल वहां से निकाल कर ले आए। जब मैं वहां गया तो यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुझसे मेरी बोट और जाल सब छीन लिया उन्होंने। केनान, ये क्या कह रहे हो? अब वो सब कैसे वापस मिलेगा हमें? वो सारे सामान की नीलामी करेंगे, उसकी कीमत अदा करनी होगी। ये क्या बात हुई? हम अपने ही सामान की कीमत अदा करेंगे? हाँ, यही करना होगा। तुम कैसे करोगे ये सब? शादी के इखराजात के बाद थोड़ी बहुत रकम बच जाएगी। खुदा करे वो काफी हो जाए। तो फिर हम ये रिंग बेच देते हैं। क्या हो गया तुम्हें? मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, क्योंकि वो बोट मेरी रोजी है। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारी मदद करेगा। बहुत भूख लगी है मुझे। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। रुक जाए जनाब, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। आखिरकार आ ही गए तुम। जो खेल शुरू हुआ था उसे खत्म करने आया हूं वुराल। अपनी बहन के बारे में जानना है मुझे। बताओ, क्या किया है तुमने उसके साथ? मैं बता चुका हूं तुम्हें, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। वो खुद ही कहीं चली गई। उसके जाने की वीडियो तुम देख चुके हो। नाज हम दोनों को छोड़ के चली गई। बकवास बंद करो अपनी। कहाँ है मेरी बहन? अब एहसास हो रहा है ना तुम्हें अपनी गलती का? याद है ना, तुम नहीं चाहते थे कि उससे मेरी शादी हो। तुमने खुद अपनी बहन को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका था। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था। देखा, तुम्हारी बहन नाज छोड़ गई तुम्हें, और उसने पलटकर खबर भी नहीं ली तुम्हारी। तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा मैं। तुम्हें यह बताना होगा कि कहां है मेरी बहन, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा, याद रखना। तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा था ये मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह। वो तुम्हें छोड़कर जाना चाहती थी और तुम जबरदस्ती कर रहे थे, इसीलिए तुमने जान संवार दिया उसे। मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारी बहन के साथ। वो मुझे नहीं चाहती थी। मैंने सिर्फ यही कहा था कि मत जाओ, और फिर तुमने उसे मार दिया। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि नाज के जाने के बाद एक दिन भी चैन से जी पाया हूं मैं? अब मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं। मैं नाज को तकलीफ नहीं दे सकता कभी। अगर तुम्हें अपना गुस्सा ठंडा करना है तो शौक से मार डालो और आजाद कर दो मुझे, क्योंकि नाज के बगैर यह जिंदगी मौत से भी बदतर है। ये गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। चलाओ गोली। रुक क्यों गए? रुक
रुको, गन नीचे करो। चलाओ गोली। अजीज, ऐसा मत करो। गन नीचे करो। सुना नहीं क्या तुमने? तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंटी के बारे में सिर्फ वुराल को ही मालूम है। अगर आपने उसे मार दिया तो सब खत्म हो जाएगा और आप खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। रिक्वेस्ट है मेरी, हमारी फिर मुलाकात होगी वुराल, और मैं तुमसे ये उगलवा के रहूंगा कि मेरी बहन कहां है। चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ। खेल अभी जारी है वुराल। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं मॉम, आप परेशान ना हो। अजीज मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ना जाने कब वो दिन आएगा जब सुकून नसीब होगा मुझे। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। पहले हैसल के बाबा बीच में आ गए, फिर जब हम शादी करने लगे तो यूनानियों ने गिरफ्तार कर लिया मुझे, और दूसरी तरफ वो मेरा पागल भाई है, उसका दिमाग भी समझ में नहीं आता मुझे। एक अकेला किनान क्या क्या कर सकता है? अपनी शादी करे, अपनी बोट को बचाए, अपने भाई को देखे, क्या क्या करे। हैजल, माफ कर दो मुझे, अपनी बोर्ड की परेशानी की वजह से जज्बाती हो गया था मैं। तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कैनान, और मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूं। मैं जानती हूं तुम बहुत परेशान हो। अच्छा रोना तो बंद करो। मैं तो बस अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था ये सब कह के। तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो ना मुझे। अब ये आंसू बहाना बंद करो। कैनान, तुम्हारी हर मुश्किल में, हर परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ी हूं मैं। तुम्हारे लिए सब कुछ सह सकता हूं मैं, पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। नाज रुक जाओ प्लीज। कोई मदद करो मेरी। नाज रुक जाओ। वुराल करीब मत आना मेरे। हेल्प मी प्लीज। नाज मेरा यकीन करो, मैं अपना इलाज करवाऊंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। नाज वुराल, मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मत जाओ नाज। वुराल मत जाओ, दूर हो मुझसे। खुदा के लिए मुझे छोड़ के मत जाओ। हटो, छोड़ो मुझे। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। बात मान लो, बात मान लो मेरी, मेरे यकीन करो, मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मेरा यकीन करो। नाज, 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 क्या हुआ तुम्हें? नाज, नाज,
çalış. इस बार सब कुछ मुख्तलिफ है। इस दफा हैसल मेरे पास है, मैं उसे नहीं खो सकता कभी। ये डांस हम अपनी शादी पे करेंगे। क्या? शादी पर डांस? मुझे नहीं आता डांस वांस करना। तुम एक काम करना, हमारी शादी वाले दिन तुम अकेले ही डांस कर लेना, बात खत्म हो जाएगी। ये क्या बात हुई केनान? हम दोनों मिलके डांस करेंगे ना? अरे नहीं भाई, मुझे नहीं आता डांस करना। हम दोनों कितने अजीब लगेंगे। यानी मेरा मतलब है, जब मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा तो सब लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। अजीब सा लगूंगा मैं। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ डांस। मुझे बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी। लेकिन वो तुम तो मुझे सिखा सकती हो, लेकिन मैं सीख ही नहीं पाऊंगा। मैंने कभी भी डांस नहीं किया। केनान कोई मुश्किल नहीं है। देखो ऐसे मेरी कमर को थामोगे तुम। हाँ, ये तो कोई मसला ही नहीं, इतना तो कर सकता हूँ मैं। और ये हाथ सीधा रखना है, थोड़ा प्यार से केनान, लूज रखना है इसे, बिल्कुल इसी तरह। उसके बाद डांस शुरू होगा। थोड़ा करीब आओ मेरी कमर पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींचो। ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं तो मुश्किल समझ रहा था। अब दूसरा स्टेप सिखाती हूँ तुम्हें। वो क्या है? अपने पैरों को थोड़ा पीछे रखोगे तुम, पीछे करो और इस तरह आगे पीछे करते रहना। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो अब म्यूजिक के साथ पैरों को आगे पीछे करो। हाँ। Ne dağlar, denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. हैजल कहाँ है? इतने दिन से आ क्यों नहीं रही वो? उसकी तो शादी होने वाली है। शादी होने वाली है? मतलब क्या है तुम्हारा? मैं समझी नहीं, आपको बुरा क्यों लग रहा है? यानी तुम्हें इस बारे में मालूम था ना? हाँ, तुमने जानबूझ के नहीं बताया ना मुझे? नहीं बुराल भाई, कुछ मालूम नहीं मुझे। बुराल साहब, आपको हैजल से यानी मेरी बहन से कोई खास काम है क्या? चली जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने?
आप पसंद करते हैं ना हैजल को? क्या कहा तुमने? मैंने एक सवाल पूछा है आपसे। हैजल को पसंद करते हैं आप? अगर वाकई ऐसा है तो मैं उसे बुला सकती हूँ आपके पास। किस लिए? यानी तुम मेरी मदद क्यों करोगी? इसलिए कि मोहब्बत करने वालों की बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। अगर आप वाकई हैजल से मिलना चाहते हैं तो मैं ला सकती हूँ उसको। कोई खबर आई क्या? नहीं, कोई खबर नहीं आई। कहीं जा रही हो क्या? होटल जाना है केनान। आज मेरा ऑफ था लेकिन आबरू ने बताया कि कोई इम्पोर्टेंट काम है। हाँ तो जाओ फिर, लेकिन पहुंचते ही कॉल कर देना मुझे, ठीक है? ठीक है। केनान, ये रख लो। ये क्या है? बहुत ज्यादा नहीं है, अम्मी ने बचाए हुए थे, उन्होंने दिए हैं मुझे। रख लो ना प्लीज। बिल्कुल भी नहीं हैसल, मैं नहीं रख सकता ये। केनान, हम मिलके लौटा देंगे उन्हें, अभी तुम्हें जरूरत है इनकी। जिद ना करो, रख लो ना प्लीज। बोर्ड भी तो वापस लेनी है ना। बिल्कुल नहीं ले सकता ये रकम, हरगिज भी नहीं। मेरे पास जो भी रकम है उससे हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर खुदा ना खास्ता ना हो सका तो कुछ और कर लूंगा, मेहनत करके निपटा लूंगा ये मामला। बस मुझे तुम्हारी और अम्मी की दुआओं की जरूरत है, परेशान मत हो। कोस्तास की कॉल है। जी भाई, समझ गया। ठीक है भाई, फिर मैं आपको वहीं मिलता हूं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह खुश रखे आपको। नीलामी 1 घंटे में शुरू होने वाली है, आ जाओ, चश्मे तक छोड़ देता हूं तुम्हें। केनान, अगर बोर्ड वापस ना मिल सके तो बिल्कुल परेशान मत होना तुम कोई और भी तो काम कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। हैजल मेरी जान, तुम जानती हो ना, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे जिंदगी की कोई भी मुश्किल नहीं लगती। सच कह रहे हो? बिल्कुल। चलें? चलो। चलिए पापा, आपसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। अजीज। कोस्तास, मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो तुम? तुम्हारे बाहर आने की खबर मिल गई थी मुझे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। तुम्हारी क्या कहीं रवानगी है? हाँ, इस्तांबुल की फ्लाइट है, लेकिन अभी वक्त है, चलो कॉफी पीते हैं चल के। अरे नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें जहमत होगी, वैसे भी मैं जल्दी में हूँ। वो तुम्हें इब्राहिम मछेरा याद है ना, होटल वाला? वो अपना इब्राहिम? हाँ वही। यूनानी कोस्ट गार्ड ने उसके बेटे की बोट पकड़ ली थी और उसे नीलामी में डाल दिया। मुझे उसे वो बोट वापस दिलानी है। वो बेचारा बहुत परेशान है, मुझे उसके पास जाना है। हैजल, कहाँ रह गई थी तुम? क्या हो गया आबरू, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? जानती हो ना शादी की कितनी सारी तैयारियां बाकी हैं। अरे उन कामों को छोड़ो, वो सब हो जाएंगे, अम्मी संभाल लेंगी सारे काम। अच्छा बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ? वुराल साहब की बोर्ड पर उनके कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। तो इससे मेरा क्या ताल्लुक है आबरू? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम। उन्हें वहाँ एक एक्सपीरियंस वेट्रेस की जरूरत है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि हैजल कर सकती है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम जानती भी हो मेरी शादी नजदीक है, मैं कितनी मसरूफ हूँ आबरू। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए किया है, तुम्हें रकम की जरूरत है और सिर्फ 2 घंटे की तो बात है। तुम्हारी शादी करीब है, कितने खर्चे होंगे? मेरी जान, 2 घंटे के 3000 लिरास बुरे नहीं है। क्या? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। अब तुम्हारी अक्ल में आई ना मेरी बात। देखो तुम्हारी शादी करीब है, कितना कर्जा चढ़ा हुआ है तुम पर। केनान की बोर्ड भी छिन गई है, न जाने उसे कैसे वापस हासिल करेगा वो। देखो तुम्हें इस रकम की अशद जरूरत है। वो तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे केनान से पूछना पड़ेगा। इसमें केनान से पूछने की क्या जरूरत है?
2 घंटे की तो बात है और 3000 लिरास भी मिल जाएंगे। देखो हैजल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने ये मौका गवा दिया तो बहुत पछताओगी।